श्रीमते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप लोग हैंड रेज कीजिए। आज इसे श्लोक का उच्चारण करना है। नहीं, आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपका मैं आप लोग को बुलाऊंगा। श्लोक ईशान। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जिन्होंने पिछले सत्र में नहीं किया था वो हैंड रेस करें, नहीं तो फिर मैं कॉल करूंगा, क्योंकि ये श्लोक का उच्चारण बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कविता घोष माता हरे कृष्ण। अनम्यूट करके हरे कीजिए। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। उपदेशान्वित प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेग मुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वां पिमां पृथिवीं स शिष्यात्। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। अभी नहीं, बस हरे कृष्ण। अभी आप सभी ने किया था टू टू महाराणा प्रभु। अब मैं डिफॉल्ट बुलाऊंगा जिनको उच्चारण करना होगा। दविंदर कुमार शर्मा प्रभु, आप अनम्यूट करके इसको उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवेंद्र प्रभु कीजिए प्लीज। अत्याहार पर्यास प्रजल्पो प्रस्थित प्रजल्पो नियमग्रह जनसंज्ञा लोलम चुम
षट् विभक्ति विनश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु। त्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विरिष्यति। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। आदित्य गर्ग प्रभु। हरे कृष्ण। मिल करके इसको उच्चारण कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उत्साहान्निश्चाद्धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत संगत्यागत्सो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर। जब भी उस श्लोक का उच्चारण में किसी को भी दिक्कत हो तो जो भी शब्दार्थ दिए हैं उसको तोड़ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्ततो वृते षड्भिर भक्तिर प्रसीद्यति। हे कृष्ण। सुभद्रा करुणा माता। हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा। धन प्रणाम प्रभु जी। ददाति प्रतिगृहाति गुहम् आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते च षड्विधं प्रीति लक्षणम्। हरि बोल माता। बहुत सुंदर। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रियक्षति भुंगते भोजयति चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कल जो माता प्रभु ने आज हैंड रेस करके किया है, कल मैं, कल आप लोग कोई और लोग कीजिएगा, सेम लोग मत कीजिए। ठीक है, सभी को उच्चारण आनी चाहिए। तो मैं, अगर कोई हैंड रेस नहीं करते हैं तो मैं उनको डिफॉल्ट में उनको बुलाऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग हैंड रेस करिए, प्रयास कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम ये ग्रंथ संपन्न करेंगे और कोशिश करेंगे ईशोपनिषद में भी हम चले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो हम अभी क्या अध्ययन कर रहे हैं? पिछले सत्र तक हमने एक से लेकर के 7 श्लोक तक वैदिक साधना भक्ति यानी हमारे व्यवहार में किस तरह हमें आचरण करना है उसके बारे में शिला प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी पाद ने हमें समझाया। 8वां जो श्लोक है वो क्या है? व्यवहारिक रूप से हम वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो भगवान के प्रति राग उत्पन्न होता है, रागानुगा भक्ति। ठीक है, तो वो 8वें में हमने देखा 9, 10 और 11। 9, 10 और 11 ये हम श्लोक फिलोसॉफिकली थोड़ा बहुत हम प्रयास करेंगे जानने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हम व्यवहार में तब तक नहीं ला सकते जब तक 1 से लेकर के 7 तक का हमारा, हम अच्छे से उसको कंठस्थ नहीं कर सकते। इसीलिए 9, 10 और 11 जो रूप गोस्वामी पाद जिस रूप में हमें समझाते हैं, हमें अपने गुरु के, आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार इनका पालन करना चाहिए। ठीक है, 9, 10, 11 जो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के प्रति हमारा जिसको प्रशिष्ट करता है। तो 9 में क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम है। ठीक है, दोनों के बीच में हमने फर्क देखा। क्या देखा? कि मथुरा धाम से सर्वश्रेष्ठ, वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ मथुरा धाम है। मथुरा धाम से सर्वश्रेष्ठ क्या है? मथुरा धाम से सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन की वो 12 वन। ठीक है, और वृंदावन की 12 वन जो है, जहाँ पर भगवान क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मथुरा धाम में
भगवान ने लीलाएं वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मथुरा में भगवान ने लीलाएं की थी, भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसके बाद उससे वन में क्यों मथुरा से वन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां पे भगवान ने कुछ लीलाएं की। वन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत। ठीक है, गोवर्धन पर्वत भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने उसको स्वयं उठाया था। और क्या रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, भगवान ने उस वहां पे अपने गोपालों के साथ उन्होंने लीलाएं की थी। उससे सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत से सर्वश्रेष्ठ अ, राधा राधा कुंड। ठीक है, तो राधा कुंड का सर्वोच्च स्थान के साथ भगवान की रचना के विभिन्न पदानुक्रम का वर्णन करता है 9वां श्लोक। 10वां श्लोक है, अभी ये तीनों श्लोक जो हैं ये राधा कुंड की विशेषता को ही वर्णन करते हैं, परंतु ये अलग अलग स्तर पे हैं। तो इस स्तर को हमें समझना बहुत ही मुश्किल है, तो हम फिलोसॉफिकली थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इसके अनुवाद में ज्यादा शिला प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हम जब तक हमारा 1 से लेकर के 7 हम प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम गुरु के आश्रय लेकर के, गुरु हमें जैसे निर्देश देते हैं वैसे ही हम 9, 10, 11 का हमें अनुसरण करना है। 10 क्या बताता है, जिसका हम अध्ययन आज करेंगे? 10 से 11 विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों को पदानुक्रम का क्या मतलब है? सृष्टि के भीतर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम का वर्णन करता है, जिसमें राधा कुंड सर्वोच्च मनुष्य के निवास स्थान के रूप में है। तो यहाँ पे आज के 10वें जो श्लोक है वो हमें समझाएगा कि एक व्यक्ति किस तरह से कर्म कांड से ज्ञान, ज्ञान से योग, योग से सर्वोत्कृष्ट भक्ति योग, और भक्ति योग में भी सर्वोत्कृष्ट क्या है? राधा कुंड, उसकी विशेषता का महामंडन है। और 11वें में क्या है? वो शुद्ध राधा कुंड की महिमा का वर्णन है। ठीक है, तो ये तीनों जो श्लोक हैं वो राधा कुंड के अलग अलग स्तर से वर्णन किया गया है। वो हमें नहीं शुरू में समझ में आता है, हमें तो एक ही फिलॉसफी समझ में आ रही है कि राधा कुंड सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति का स्थल है, परंतु ये स्तर 9वें में अलग स्तर से समझाया गया है, 10वें में अलग स्तर से समझाया गया है, और 11वें में अलग स्तर से समझाया गया है। वो स्तर कब हमें प्राप्त होगा? गुरु हमें समझाएंगे तब प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपने इन भौतिक दृष्टिकोण से उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो श्लोक 11 इस बात की पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक जीवन की साधना एक क्रमिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार 10वें सर्ग में आने से पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 सर्गों को पढ़ना है, उसी प्रकार राधा कुंड के पास जाने से पहले अमृत के पहले 10 श्लोकों का आत्मसात करना चाहिए। तो राधा कुंड को समझने से पहले हमें पहले 8 या पहले जो 7 मंत्र हैं उसको आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ये 9, 10, 11 हमें व्यवहार में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे भी प्रभुपाद तात्पर्य में कहेंगे कि ये हम व्यवहार में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने राधा कुंड प्रकट ही नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ उदाहरण के रूप में जब तक हम अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बार बार कई तात्पर्यों में ये चीज बताते हैं कि जब तक हम क्रमानुसार 1 से लेकर के 9 कैंटो तक का हम क्रमानुसार अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक हमें 10वें स्कंद तक नहीं पहुंचना चाहिए, यानी जहाँ पे कृष्ण और राधा की गुह्य लीलाओं का वर्णन है। और ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु ने श्री राधा और श्री कृष्ण का कभी भी सार्वजनिक रूप से उस लीलाओं का कभी भी वर्णन नहीं किया, क्योंकि आम जो जिसमें हम बद्ध जीव हैं उसको हम उस नजर से समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी अभी हम कनिष्ठ के स्तर पे हैं। भगवान को हर जगह हम देख नहीं पाते, सिर्फ मंदिर में देख पाते हैं। इसी कारण से ये पूर्ण रूप से नहीं समझाया जाता है, सार्वजनिक रूप से नहीं समझाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये श्लोका आप मेरे साथ उच्चारण करिए। आपकी उच्चारण थोड़ी ये कठिन श्लोक है। ठीक है, इसको आप हम लोग सब उच्चारण करेंगे।
आप लोग म्यूट में अच्छे से उच्चारण करेंगे तो हमारे जो श्लोका उच्चारण है वो ठीक होगा। चलिए उच्चारण कीजिए, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप लोग उच्चारण करिए। कर्मी भय परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनास्ते भयो ज्ञान विमुक्ति भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्तथा। दोबारा पढ़िए। कर्मी भय परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना साति भयो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः। तेभस्ता पशुपाल पंकज दृशा ताभयोऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदयं तदीय सरसि तां नाशयेत का कृति। देभस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदयं तदीय सरसि तां नाशयेत कः कृतिः। कर्मी भय परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनास्ते भयो ज्ञान विमुक्ति भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः। तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्यो अपि साराधिका पृष्ठा तद्वदयं तदीय सरसि तां नाशयेत कः कृतिः। कर्मी भया समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा, यहाँ पे जैसे सारांश में बताया गया है, विभिन्न क्रमानुसार हमें समझाएंगे शिला प्रभुपाद। ये रूप गोस्वामी पाद ने समझाया है कि क्रमानुसार एक भक्त की प्रगति कैसे होती है। कर्मी भय यानी कि समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा, सकाम कर्मी किसको कहा जाता है भगवत गीता में, तो वेद और शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करते हैं लेकिन स्वयं की इंद्र तुष्टि के लिए, उसको कहा जाता है सकाम कर्मी। परिता सभी प्रकार से, हरे यानी पूर्ण, पुरुषोत्तम भगवान हरि भगवान द्वारा, प्रियतया यानी प्रेम भाजन होने के कारण, व्यक्तिम ययु यानी शास्त्रों में कहा गया, ज्ञानी न यानी ज्ञानी जन, ते भय यानी उनसे भी श्रेष्ठ, ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए, भक्ति परिमा भक्ति में लगे हुए, प्रेम एक निष्ठा जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया, तथा उनसे भी श्रेष्ठ, तेभ्य उनसे भी उच्चतर, ता यानी वे, पशुपाल पंकज दृश्य गोपियां जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित हैं, ता भय उनसे उन सबसे ऊपर, आप निश्चय ही, सा यानी वह, राधिका यानी श्रीमती राधिका, प्रेष्ठा यानी अत्यंत प्रिय, तद्वत उसी तरह, यम यानी यह, तदीयस यानी सरसी उनका सरोवर श्री राधा कुंड, ताम यानी राधा कुंड, नहीं आशयेत शरण लेना चाहेगा, कह कौन, कृति अत्यंत भाग्यशाली। ठीक है, बहुत सुंदर है। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सुकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों को संबंधी ज्ञान से उन्नत होता है। ठीक है, ये कहाँ वर्णन है, किसको स्मरण है, भगवत गीता में कहाँ वर्णन है। सभी शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। कहीं आपने पढ़ा है इसको, सोचिए, जब तक अनुवाद हम लोग खत्म करते हैं इसको सोचिए। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण करता है। ये दूसरा जो सेंटेंस है वो भी भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, वो भी सोचे। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण के शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट है क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है।
उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय या राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव यानी अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा शिशि राधा गोविंद के दिव्य युगल को जो नित्य ही अपनी अष्टकाल्य लीला संपन्न करते हैं। अष्टकाल्य लीला का मतलब है पूरे दिन में 8 लीलाएं होती हैं। और जो भी इस्कॉन के मंदिर हैं, ये वो सब मंदिरों में आ, आपको उसी तरह का कार्यक्रम होता है। ठीक है, अष्टकाल्य लीला सभी मंदिरों में उसी तरह का प्रोग्राम किया जाता है। सुबह से लेकर के मंगल आरती से आपका दर्शन आरती, फिर भोग आरती। तो ये जितना तुलसी आरती, कार्यक्रम है। श्रृंगार आरती। जी प्रभु, हरे कृष्णा। तुलसी आरती, नरसिंह आरती, श्रृंगार आरती। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे सुबह में मंगल आरती एक है, इसके बाद दर्शन आरती। मंगल आरती जैसे आपने तुलसी आरती बोला, वो मंगल आरती का भाग है। ठीक है। तो ये अष्टकाल्य लीला जो है, सभी मंदिर में जब भी आपकी आरती होती है, 8 बार आरती होती है। ठीक है, ये इसी लीला को हर दिन वो लीला संपन्न होता है। ठीक है। तो वो हर दिन 8 बार आरती की जाती है, विभिन्न विभिन्न। मंगल आरती में 1 बार आरती हुई, इसके बाद दर्शन आरती होता है, भोग आरती होता है, 4 बजे होता है, शाम को संध्या आरती होता है, फिर शयन आरती होता है। तो 8 बार इस तरह का, 8 बार आरती का प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन इसी लीलाओं से प्रेरित होता है। तो जो भी आप देखते हैं इस्कॉन के मंदिर में, वो स्वयं से बनाया हुआ नहीं है। वो ग्रंथों में, शास्त्रों में जिस तरह से लीलाएं रची गई हैं, वो उसी तरह से आरती की जाती है। अष्टकाल्य लीला संपन्न होती है। उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं, वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। राधा कुंड में भक्ति करना ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या हम अपने मन से राधा कुंड में जाकर के भक्ति कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे इस्कॉन में ही कई उदाहरण हैं। कई भक्तों ने ये प्रयास किया, और राधा कुंड में स्वयं से अगर हम जाते हैं बिना प्रमाणिक गुरु के आदेशों के निर्देशों से, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इस्कॉन में ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, जो मंदिर के भक्त हैं, जो बिना आचार्यों के निर्देशानुसार वो इस श्लोकों को पढ़ करके, अगले 3 श्लोकों को पढ़ करके, उन्होंने राधा कुंड में अपना भजन करना शुरू किया। और वो दिमागी तौर पे काफी विचलित हो गए। दिमागी तौर पे उनको 2-3 साल लग गए। उनको बहुत सेवा किया गया, तब वापस आए। इसीलिए शिला प्रभुपाद हमें कैसे हम करना है, ये भक्ति कैसे शिला प्रभुपाद ने सिखाया। शिला प्रभुपाद स्वयं कभी भी राधा कुंड में जाकर के भक्ति उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, हम गुरु अष्टकम में क्या पढ़ते हैं? गुरु अष्टकम में पढ़ते हैं, निकुंज यूलो रति केली सिद्धे या याली भीर युक्तर अपेक्षणीय तत्राति दक्षा इति अतवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंज यूनो रति केली सिद्ध है। यानी कि हमारे जो गुरु हैं, वो ये निकुंज लीलाओं में निकुंज लीलाओं में भगवान को उन लीलाओं में भाग लेने के लिए अग्रसर होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो हमें गुरु को निर्देशानुसार उन लीलाओं में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हमें स्वयं से कोई इस तरह का नहीं उठाना चाहिए, स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि हम खुद ही जाकर के राधा कुंड में भजन करने लगेंगे। ठीक है। तो प्रगतिशील पदानुक्रम,
प्रगतिशील इसमें क्या चर्चा आएगा, इसमें चर्चा आएगा भगवत गीता के 6ठे अध्याय में। भगवान ने इसको बहुत ही, प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से समझाया है, उसको दोबारा समझ लेते हैं। कर्मी, ज्ञानी और भक्त, ये एक पदानुक्रम है। ठीक है, ये 6ठे अध्याय में ध्यान योग में शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से योग सीढ़ी के द्वारा समझाया है। ठीक है, हमारी स्थिति हमारी इच्छाओं को इंगित करते हैं, कृष्ण हमें उसी के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपसे पूछा था ये कहाँ लिखा है भगवत गीता में कि शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। किसी को अगर याद है तो वो बता सकता है ऐसा कहाँ कहा गया है। आपको उदाहरण में मैं उदाहरण दे देता, मैं एक हिंट देता हूं। अध्याय संख्या 7 और एक हरे कृष्णा उदाहरण प्रभु और जी। भी देता हूँ। हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। एक एक उदाहरण और देता और आपको चलिए प्रयास कीजिए पहले, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा जी। कौन बोले थे? हरे कृष्णा, कविता घोष माता, आप अनम्यूट करके बोलिए माता। चलिए एक हिंट और देता हूँ आपको। हिंट, पहला 7वां अध्याय हमने बता दिया। दूसरा, भगवान कहते हैं कि 4 लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं और 4 लोग शरण ग्रहण नहीं करते। वो 4 शरण ग्रहण करने वाले लोग कौन कौन होते हैं वो बताइए। अब तो आप बता देना चाहिए आप लोग। आर्थ, अर्थोर, जिज्ञासु, आर्थ ज्ञानी। अर्थार्थी जिज्ञासु आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी अर्थो जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासु यानी ज्ञानी। ज्ञानी। हरि हरि। अर्थ, आर्थो, ज्ञानी, और क्या है? अर्थ, जिज्ञासु। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानियों में उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ज्ञान से जो उन्नत होता है। क्यों? हो सकता है उसको समय लगे। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा भी बहुत दुर्लभ है। ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन वो ठीक है, चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसको किसी भगवान से कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इसीलिए भगवान ज्ञानी को सब चारों में, जो कोई, जिसको कोई तकलीफ है, आरती हो गया। जो भगवान से कुछ धन चाहता है, अर्थार्थी हो गया। कोई भगवान से जिज्ञासु है, ठीक है, भगवान के बारे में उत्कंठा रखता है जानने के लिए। ठीक है, और उसमें भी चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रेमवश जानना चाहता है। तो इसमें उच्चतर मूल्य संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसा ज्ञान उन्नत अनेक लोगों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वो भक्ति ग्रहण कर सकता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं, लेकिन वासुदेव सर्वमिति वो मिलते हैं, भक्ति ग्रहण करते हैं, धीरे 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 कर भक्ति ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ समझने का प्रयास कर सकते हैं। कर्मी, ज्ञानी और भक्त, इसका पदानुक्रम क्या है? कर्मी कौन होते हैं? सकाम कर्मी। ठीक है, सकाम कर्मी कौन होते हैं? सकाम कर्मी जो इंद्रियों, वेद शास्त्रों को, वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और वेद शास्त्रों का अध्ययन का उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वयं की इंद्रिय तृप्ति। उसको कहा जाता है कर्मी। ठीक है, हालांकि कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। यानी कि एक ऐसा स्तर आ जाता है जब वो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा, 5वें अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म योग करना सिखाया। ठीक है, निष्काम कर्म योग का क्या, किस तरह से होता है? पद्म पत्र विभाव सा, जैसा हम कर्म एक जल में, जिस तरह से कमल का फूल ब्रह्मांडाय, भगवान ने कहा था ना तीसरे 5वें अध्याय में कि पद्म पत्र विभाव सा, यानी कि जिस तरह पंकज, कमल का फूल जल में, जल से अस्पृश्य रहता है, जल उसको छू भी नहीं पाता। ठीक उसी तरह हम जब कर्म करते हैं, तो कर्म करते हुए उस फल से जितना हम कम आसक्त होंगे, उतना वो निष्काम कर्म उसको कहा जाता है। ठीक, तो जब निष्काम कर्म के स्तर पे वो व्यक्ति पहुंच जाता है,
तब उसको ज्ञान लेने की इच्छा होती, भगवान के बारे में और जानने की इच्छा होती, तो वो ज्ञान योग के स्तर तक पहुंचता है। अगर आप छठे अध्याय के योग सीढ़ी को देखेंगे तो वो ज्ञान योग के स्तर तक पहुंचता है। ज्ञान में भी जब वो उन्नत हो जाता है तब क्या होता है, बहुनाम जन्मनामन्ते, तब वो जाकर के ब्रह्म अवस्था तक पहुंचता है, तब उसे योग करने की इच्छा होती है। ठीक है। योग की सबसे परम प्रकाष्ठा क्या है, समाधि। ठीक है, यानी भक्ति। ठीक है, भगवान को साक्षात्कार कर पाता अपने हृदय में। ये तो क्रमानुसार है, ऐसा हम देखते हैं, प्रगतिशील पदानुक्रम। ठीक है, हमारी स्थिति हमारी इच्छाओं को इंगित करती है, कृष्ण हमें उसी के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, पुरस्कृत करते हैं, ये भगवान हमें ये माम प्रपदन्ते तांस्तथे भजामि हम, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस तरह से हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान उसी प्रकार से अ, अ, हमें वापस देते हैं। ठीक है, अगर हम क्रमिक बनना चाहते हैं, भगवान हमें सकाम कर्मी बनाते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञानी बनाते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, भगवान उसी तरह से हमें देते हैं। भगवान हमारे इच्छाओं को में कोई हस्तक्षेप नहीं करते कि तुम ये करो। भगवान जो चाहते हैं वही, हम जो चाहते हैं भगवान वही देते हैं। ठीक है, ये ऐसा भगवान भगवत गीता में भी उन्होंने हमें समझाया है, दिखाता है कि मानव जीवन में कोई कैसे प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन हमने पांचवें अध्याय में भी पढ़ा है। कर्म के भी तीन कर्म होते हैं, विकर्मी, वेदों का पालन न करे, अवक्रमित होने का जोखिम, निचली प्रजाति, साधु द्वारा सराहना नहीं, लोभ, हार, जीवन का उद्देश्य। विकर्मी कौन होता है, 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। ठीक है, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। ठीक है, न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। उसके लिए सीधा से बहुत ही सरल भाषा में समझाएं तो विकर्मी वो है जो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि विधानों को पालन नहीं करता है, वर्तते काम कारत, अपने मन माने ढंग से काम करता है। ठीक है, आज नया साल है, नया साल में हम इस तरह अपना जीवन मनोरंजन करेंगे। शास्त्र क्या कहता है उसमें कोई लिखा को जीवन का कोई कोई उससे सरोकार नहीं है। ठीक है, पशु जीवन, जिस तरह पशु बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, चार पशुओं का खासकर शास्त्रों में बहुत उल्लेख आता है। कौन कौन से हैं? शिला प्रभुपाद भी आप देखते होंगे कि चार पशु के बारे में बहुत विस्तार से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद आचार्य हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जो शास्त्र में नहीं लिखा है। ठीक है, आपने सुना होगा वो कुत्तों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, सुअर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है। शव वितवरा अष्टोत्तर खोरोहि संस्तुत पुरुष पशु। श्रीमद् भागवतम में आता है, शव वितवरा अष्टोत्तर खोरोहि। चार पशु ऐसे होते हैं जो मनुष्य जब हम कहते हैं कि पशु जीवन कैसा होता है, तो या ये जो चार पशु हैं ये हमारी उदाहरण स्वरूप है। ये चार पशु इसीलिए ये शास्त्र में किया था। शव मतलब क्या होता है, शव का मतलब होता है कुत्ते, जो शिला प्रभुपाद आप देख लेंगे बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि इफ यू, शिला प्रभुपाद इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह, इफ यू डोंट सर्व गॉड वी विल सर्व डॉग। यानी अगर हम भगवान को नहीं सेवा करते हैं तो कुत्तों को सेवा करते हैं। तो आप देखते होंगे आज पूरे पूरे विश्व में कैसा चलन है। ठीक है, किसी के घर में सबसे ज्यादा अगर लोग कुत्ते पालने का बहुत शौक रखने लग गए हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है, शवत वीरा उष्टोत्तर खोरे। शव मतलब होता है कुत्ते। कुत्ते क्यों बोला जाता है, क्यों उसको डिनोट किया जाता है शास्त्रों में? क्यों? क्योंकि कुत्ते के जो मालिक होते हैं वो कुछ भी उनको दे देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये वो उनके लिए पर्याप्त है। चाहे उसका भूख 5 रोटी का हो, अगर उसका मालिक 2 रोटी दे देता है तो उसी में खुश रहता है और मालिक के पीछे पीछे जाता है, ये सोच करके कि ये उसके जीवन दाता वही है। ठीक है, जीवन दाता वही है। आज उसका हो सकता है 5 रोटी की जगह आधा पेट भरा हो, लेकिन कल यही जो मालिक है ये कल मुझे 5 रोटी देगा।
वो भूल जाता है वो कुत्ता कि जंगल में ऐसे कई कुत्ते हैं भगवान ने दिया, भगवान सबका रक्षा करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। जो कुत्ते जंगल में रहते हैं उनको तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कोई खाना देने नहीं आता। ठीक है। तो ठीक उसी तरह मनुष्य क्या करता है, हमें जो काम देता है, हमें लगता है हमारा जीवन का स्वामी वही है, वही हमारा जीवन जीवोपार्जन करेगा। उसको जब तक हम सेवा करेंगे तब तक वो हम वही हमारा जीवन की रक्षा करेगा, हमारी परिवार की रक्षा करेगा। इसीलिए शव उसको कहा जाता है। वितवराह, वितवराह मतलब होता है सुकर, एक हॉग यानी कि सुअर। तो सुकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य जब जीवन जो मिला है वो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। ठीक है। सब सब जीव का अपना अपना भोजन है, परंतु सिर्फ ये मनुष्य ऐसा जीवन है जिसमें हर तरह का हम हर तरह का खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। तो उस विकसित चेतना को हम एक पशु तुल्य समझते हैं और उसको हर कुछ खाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सूकर होता है जो हर चीज खाता है और सबसे गंदी चीजें भी खाता है, इसीलिए वितवराह। इसके बाद क्या आता है? उष्टोत्तर। उष्टोत्तर का मतलब होता है ऊंट। ऊंट क्या होता है? ऊंट होता है जो रेगिस्तान में ऊंट जो चलते हैं वो ऊंट कांटे को खाते हैं। कांटे को खाने के बाद वो कांटा जो है उसके जीभ में जीभ को उसको घायल करता है, और घायल करने के बाद जो उसके जीभ से जो खून निकलता है, उस ऊंट को ऐसा लगता है कि वो खून उस कांटे के साथ जो वो स्वाद ले रहा है वो अनोखा स्वाद है। ठीक उसी तरह हम भी समझते हैं कि ये जो जीवन है, इस जीवन में हम जो आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसी जीवन ये जो यही हमें आनंद देगा। भौतिक जीवन ही हमें आनंद देगा, जबकि वही हमारे दुखों का कारण बनता है। ये ही संस्पर्शचा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। दुराशय ही बहिर्अर्थमानिना। एक श्लोक आता है, दुराशय मतलब कि हम इसी में ही आनंद ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। आपने देखा होगा ना कि दिवाली में जो कीट होते हैं, कीड़े आते हैं, जो लाइट वाले कीड़े आते हैं, उनको क्या लगता है कि जो लाइट है उनको सबसे ज्यादा वो आकर्षित करता है। और सुबह उठ के देखते हैं उस लाइट के कारण, उस लाइट के गर्मी के कारण जितने भी कीट होते हैं सारे के सारे आपके मरे पड़े मिलते हैं। तो हमारे साथ भी यही है। यही संस्पर्शराज भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो हमें, जिससे हम खुश होना चाहते हैं, वही हमारी दुखों का कारण मिलता है। आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए, मकान लेते हैं, कोई कुछ लेता है, उसके लिए कई तरह का प्रयास करता है, बैंक से पैसे लेता है, और वो उसको जीवन भर उसको बांध के रखता है। ठीक है, दुखों का कारण बनता है। ये ही संस्पर्शराग होगा। इसलिए ऊंट, और सबसे अंत में क्या आता है? खरोही। खरोही का मतलब होता है गधा। गधा क्या होता है? ये नराधमा। नराधमा अपने जो चार जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत विस्तार से बताते हैं। वो नराधम कौन होता है? वही गधा का स्वरूप है जो अपना मालिक का सुबह से शाम तक काम करता है, 8 बजे से 8 बजे शाम तक, सुबह से लेकर के। उसको ये नहीं मालूम होता है उस जानवर को कि शाम को काम खत्म होगा तो उसको मालिक उसका खाना देगा या नहीं देगा। ठीक है। परंतु वो कार्य करता जाता है 8 बजे से सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, बिना जीवन का उद्देश्य जाने हुए। इसीलिए ये जो चार पशु हैं, इस शास्त्रों में समझाने के लिए हमें बार बार प्रयोग किया जाता है। शवत विराह उष्टोत्तर खुरोई संस्तुत पुरुष पशु। ठीक। तो ये विकर्मी लोग होते हैं, ऐसे लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते और इस तरह पशु जीवन, पशु तुल्य जीवन, जीवन को उद्देश्य को भी नहीं जानते। ठीक है। उसको विकर्मी कहते हैं। कर्मी कौन है? वेदों का पालन करते हैं जो। ठीक है। पवित्र स्वर्गों को प्राप्त करे, देवताओं के शरीर अंततः मर्त्य लोक में लौटे। सकाम कर्मी का क्या है? अच्छा काम करते हैं परंतु पुण्य अर्जित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल का निर्माण करना, बहुत सारे पुण्य कार्य है ना।
परंतु उसमें क्या होता है, उनका जीवन का उद्देश्य क्या होता है? अच्छे कार्य करना, और उस अच्छे कार्य में अपना पुण्य का बैंक बैलेंस कमा सकते हैं, कमाए, ताकि अच्छे लोगों में जा सके। परंतु भगवान ने तो कहा है भगवत गीता में, आप ब्रह्म भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ठीक है, तो ये ब्रह्म लोक तक भी जाने के पश्चात ये मर्त लोक में आने का, जब तक पुण्य का बैंक बैलेंस है तब तक रहेंगे। इसके बाद हो सकता है जीवन काल बहुत बड़ा हो, परंतु ये 14 के 14 अधर्मूलम उधर्म शाखम, 15वें अध्याय का पहला श्लोक था ना, ये उल्टा वृक्ष है, प्रतिबिंब है। तो ये जब तक इसमें 14 जगत में है तब तक नीचे आने का संभावना बना रहता है। क्षीण पुण्य मर्त लोके विशंति, यानी कि जब हमारा पुण्य का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, पैसा का बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो फिर हमको काम करने निकलना पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह जब ये पुण्य का बैंक बैलेंस, जो हमने ये कई सकाम कर्मी बनाते हैं, हॉस्पिटल बना करके कई तरह करके जब पुण्य का करते हैं, तो उनका जब तक वो बैंक बैलेंस से रहेंगे, तो इसके बाद वो मर्त्यलोक में आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कर्मियों के कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी। कर्मी कौन है? कृष्ण की भक्ति सेवा के मंच पर आए हैं, फलदायी गतिविधि बांधती हैं, और इसका अर्थ है पुनर्जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है इनका। पुनर् अपि माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मानम संसिद्धिम परमाम गतम। परम परम गति को प्राप्त होते हैं तो वो फिर दोबारा इस मर्त्य लोक में नहीं आते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, भक्तों में भी अब तक तो हम ये समझ चुके हैं कि कर्मी से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ठीक है, ये कर्मानुसार हम इस चीज को समझ चुके हैं। लेकिन अब चर्चा इससे और आगे बढ़ रहा है। क्या चर्चा है? नियमानुसार भक्ति सेवा करें। ये जो भक्त है वो कौन है? वो वही है जो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यंते प्रति जानी प्रियोसी में। वो सबसे प्रिय है भगवान का, क्योंकि निरंतर भक्ति करता, सततम क्रियंतो कृतियंतो माम। ठीक है, नियम अनुसार भक्ति सेवा करे। स्वतः स्फुरित मंच पर आ गया है नारद सनक, भगवान के शुद्ध प्रेम को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्ति के द्वारा, भक्ति के अलावा कोई तरीका नहीं मेरे मुझे जानने का, और जो जान गया विशते तदंतरम, वो फिर मेरे धाम में आता, फिर वापस नहीं जाता है। लेकिन ये तो भक्ति की कहानी होगी, भक्तों की कहानी हो गई। ठीक है, इनसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपियां। क्यों? परम भक्त है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है। ठीक है, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ है गोपियां। ठीक है, उस उसे भूल नहीं सकते। क्यों? गोपियों का सर्वश्रेष्ठ क्यों है भक्ति? क्योंकि वो भगवान से कुछ चाहते नहीं है। ठीक है, और जो उनका जो प्रेम है वो दोनों स्तर पे कार्य करता है। कौन से दोनों स्तर पे? जब भगवान का उनका भगवान उनके समक्ष प्रत्यक्ष रहते हैं तब भी, और जब भगवान उनसे दूर रहते हैं तो उससे भी। उसको विप्रलंब सेवा कहा जाता है। ठीक है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम विरहन में। ठीक है, तो विरह में भगवान को और स्मरण होता है। ठीक है, तो दोनों दोनों अवस्था में वो भगवान को प्रेम करते हैं, और भगवान से कोई अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं शून्य है। इनका मिजाज सबसे ज्यादा भगवान चैतन्य। ठीक है, हमने कई उदाहरण देखे। भगवान चैतन्य निकंज ऐ ऐ नंद तनुज किंकरम पतितां वा विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तये।
भगवान कृष्ण, मैं आपका किंकर दास हूँ। किंकर का मतलब होता दास, ठीक है। मैं आपका दास हूँ और इस भौतिक जगत में आकर के मैं इसमें फंस गया हूँ। आप मुझे अपने चरणों का शरण दीजिए, और चाहे वो एक कंकड़ के रूप में ही क्यों ना हो, ठीक है। ऐसा, इस भाव से हमें भगवान से प्रार्थना करनी। आश्लिष्य वापादरन्तापि नष्टु मामदर्शनामर्महता करोतु वा, यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनातस्तु स एव न परः। मैं आपके समीप आया हूँ, आप मेरे साथ जो व्यवहार करना चाहते हैं व्यवहार कर सकते हैं। यथा तथा विदधातु लम्पटु, मुझे आप अपने पैरों से दूर मुझे दुत्कार दें, फिर भी मत प्राणनातस्तु स एव न परः, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा प्राणनाथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भाव है। इससे भी, ये तो गोपियों का भाव है, इससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? सभी गोपियों में सबसे ऊंची कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृष्ण भी उसकी दिव्य भावनाओं को, गहराई को नहीं समझ सकते, ठीक है। और राधा रानी उन गोपियों में से भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान भी उनके प्रेम को समझ नहीं सकते। वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि हाँ, हजार नाम के तुल्य तीन राम, तीन सहस्त्र नाम तुल्य तीन राम नाम, ठीक है। और एक विष्णु नाम तुल्य, तीन राम नाम तुल्य एक विष्णु नाम, ठीक है। हजार बार अगर हम नारायण का नाम लेते हैं तो उसके तुल्य एक राम नाम है, और तीन राम नाम के तुल्य एक कृष्ण का नाम है। लेकिन राधा, श्री राधा का अगर हम नाम लेते हैं तो भगवान उनके बारे में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि उसका कितना प्रभाव पड़ेगा कि भगवान स्वयं भी नहीं जानते, है ना। इसीलिए भगवान, उस भाव को जानने के लिए महाप्रभु, ये सारे आपके मन में ये प्रश्न आता है, अरे वो तो भगवान है, वो श्री राधा रानी के मन का भाव क्यों नहीं समझ पाए? तो ये सब सब हम इस स्तर में हम नहीं सोच सकते, पर समझने के लिए बस इतना समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान आनंदमयो अभ्यासात है। तो आनंद लेने के लिए दोबारा वो श्री राधा रानी के भाव में दोबारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ठीक है। तो ये है आपका श्लोक संख्या 10, ठीक है। क्या है श्लोक संख्या का 10 निष्कर्ष? निष्कर्ष है, ज्ञानी से कर्मियों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों से सर्वश्रेष्ठ भक्त, भक्त से सर्वश्रेष्ठ गोपियां, गोपियों से भी सर्वश्रेष्ठ कौन सी गोपियां हैं? श्री राधा रानी, जिसका हम नाम निरंतर 8 बार लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस पूरे महामंत्र में 8 बार हरे का नाम आता है, और 8 बार भगवान का नाम, चाहे वो कृष्ण का हो या श्री राम का हो, ठीक है। तो आचार्य हरे को क्या बताते हैं? श्री राधा बताते हैं, ठीक है। तो अ, बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं कि ये पूरे महामंत्र का जो है, वो महामंत्र का में क्या ऐसा, क्या कॉम्बिनेशन है ये हरि का और श्री राधा का और कृष्ण का इस मंत्र में, ऐसा क्या है, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए इसको जपने के लिए, ठीक है। देखिए 8 बार, जैसे मैंने बताया आपको, 8 बार इसमें हरि है और 8 बार भगवान है। कृष्ण और राम को दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा तो 8 बार कृष्ण है और राम है, ठीक है। तो 8 बार राधा, 8 बार कृष्ण और राम। तो ऐसा क्या है इसमें जो इसको इसको जपने से ये उस इस ब्रह्मांड के बाहर से आया हुआ मंत्र है, ऐसा क्या है इसमें? तो एक बहुत श्लोक आता है, शतावली का श्लोक है, राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुरा अद्भुत गाढ़ दुग्धम।
सर्वक्षणम सर्वक्षणम सुरभिराग हिमेन रम्यम, यानी कि अ, राधा, श्री राधा का नाम राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, यानी कि श्री राधा का नाम जैसे फल का जो रस, जो फूल के रस होते हैं, नव सुंदर सीधु मुग्धम, फूल का जो रस होता है वो फूल का अभी अभी निकाला हुआ रस है, जिसको नेक्टर कहा जाता है, अभी भी निकाला हुआ रस है। राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, ठीक है। और कृष्णा का क्या नाम है? कृष्णेति नाम मधुरा अद्भुत गाढ़ दुग्धम, जो दूध को हम जब गाढ़ा कर देते हैं तो वो रबड़ी बन जाता है, ठीक है। कृष्णेति नाम मधुरा, अद्भुत, वो अद्भुत भी है और रबड़ी के समान मीठा है। तो क्या हो गया, श्री राधा का नाम क्या हो गया, एकदम फूल से, नव एक फूल से निकाला हुआ रस है। और कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण का नाम रबड़ी है, अद्भुत है। नव कृष्णेति नाम अद्भुत गाढ़ दुग्धम, दूध है, गाढ़ा दूध, और अद्भुत है, मधुर, अधुर, स्वीट है, मधुर है। लेकिन इसको आनंद लेने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्वक्षणम सुरभि राग हिमेन रम्यम, इसको करने के लिए सर्वक्षणम सुरभि राग हिमेन रम्यम, यानी कि शिल प्रभुपाद कहते हैं कि खीर को जितना ठंडे से खाएंगे हम खीर को, उतना खीर में स्वाद होता है। ठीक उसी तरह अगर इस दोनों कॉम्बिनेशन को अगर हम ठंडा करके खाएंगे तो हमें बहुत स्वाद लगेगा। लेकिन ये ठंडा इसमें है क्या? ये हमारा उत्साह है। जितना उत्साहित रूप से हम इसको अगर हम इसको उत्साह से इसका नाम लेते हैं, उतना ही हम इसको स्वाद ले पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे खीर, ठंडे खीर को हम ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस श्री राधा और श्री कृष्ण के नाम के महामंत्र को अगर हम जितना उत्साही से लेने का प्रयास करेंगे, उतना ही इसका हमें स्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए श्लोक संख्या 11, ये हम लोग 2 या 5 मिनट में खत्म करेंगे। इसमें हमें समझने के लिए अभी नहीं है ज्यादा कुछ। चलिए मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। कृष्णस्य च कृष्णस्य च, इसका यहाँ पे कृष्णस्य च प्रणय वसतिः प्रेयसी प्रेयसी भयोऽपि राधा कुण्ड च अस्य मुनिरभीततस्माद्रिगैव वयाधयि। कृष्णस्य च प्रणय वसतिः प्रेयसभी प्रेयसी भयोऽपि राधा कुण्ड च अस्य मुनिभिरभीतस्तादृगेव वयाधयि। यत्प्रेष्टर अपि अलम सुलभम किं पुनर्भक्तिं भाजाम तत्प्रेमदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। यत्प्रेष्टर अपि अलम सुलभम किं पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। एक बार और उच्चारण करते हैं। कृष्णस्य च प्रणय वसतहि प्रेयसी प्रेयसी भयोऽपि राधा कुण्ड चास्य मुनिभिरभितस् अदृगेव वयाधयि। यत्प्रेष्टरपि अलम सुलभम के पुनर्भक्तिभाजाम तत्प्रेमदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्ण से भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण का उच्चय यानी अत्यधिक ऊंचा, प्रणय वसति प्रेम का पात्र, प्रेसी भया यानी अनेक प्रेयसी गोपिकाओं में से, अपि निश्चय ही राधा, श्रीमती राधा रानी, कुंडम सरोवर, च भी अस्य उनका, मुनि भी मुनियों के द्वारा, अभी सभी प्रकार से, तद्रिक एव यानी उसी तरह, व्याधि वर्णित है, यत जो पृष्ठ है, परमोच्च भक्त द्वारा, की भी अलम यानी पर्याप्त, असुलभ हम प्राप्त करना कठिन, किम क्या, पुनः फिर, भक्ति यानी भक्ति भाजम भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए, तत्प्रवाह
प्रेम ईश्वर प्रेम इदम, यानी कि संस्कृत एक बार अपि भी सर सरोवर शतु, यानी जिसने स्नान कर लिया, आविष्करोति प्रकट कर दिया। ठीक है। अनेक प्रमोदों की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव क्यों दुर्लभ है? मुनियों के लिए भी क्यों दुर्लभ है? क्यों व्रज धाम को हम देख नहीं पाते? क्यों राधा कुंड को हम देख नहीं पाते? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता लोको यम नापि जानाति, यानी कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, हमारे आगे जो योग माया का भगवान जब तक नहीं चाहेंगे हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमें अपने तरीके से प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है? निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन है। सामान्य भक्त के लिए, हम जैसे लोगों के लिए प्राप्त करना अति कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि स्नान करने के लिए शिला रूप गोस्वामी पाद हमें उत्साहित कर रहे हैं, परंतु आचार्यगण हमें रोकते हैं स्नान करने से। क्यों? क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं। जब तक हम उस स्तर पे नहीं होता, जब तक स्तर में नहीं होंगे, तब तक हम वहां पे स्नान करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो दूषित हो जाती है। ठीक है। राधा कुंड एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान है, और हम शास्त्रों में पाया जा रहा है कि शास्त्रों में राधा कुंड का क्या स्तर है। वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ 12 वन धाम है, उससे सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत मिलाकर भी सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। तो वो तो हमारे इस हृदय में इतना मोटा मल है, जहां पे काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मत्सर का, तब तक हम हमारे सामने ये नहीं खुल पाएगा। तो हमें, जैसे आचार्य हमें समझाते हैं, हमें बस उसका ही अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो हम अपना खुद ही शास्त्र बनाने लग जाते हैं। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, राधा कुंड में जा करके तुलसी माला जो है, वो उसको शुद्ध करने के लिए तुलसी माला राधा कुंड में भिगो करके उठा लेते हैं उसको साफ करने के लिए। तुलसी माला तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नाम, वो तो स्वयं ही इतनी शुद्ध है। ठीक है। वो तो उसको हमें शुद्ध, हम क्या शुद्ध करेंगे तुलसी महारानी को? वो तो शुद्ध है, वो तो भगवान के निरंतर सेवा में है। उनके बिना परमिशन के तो हम वृंदावन भी नहीं जा सकते। ठीक है। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम अपनी हम अपने तरीके से उसको राधा कुंड में भिगो करके उसको साफ करने का प्रयास करते हैं। वो सब गलत है। इसीलिए हमें अपने तरीके से राधा कुंड को नहीं, अ, अपने तरीके से नहीं करना चाहिए किसी। यह श्रीमती राधा रानी की है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। कृष्ण को उतनी ही प्रिय है जितना स्वयं राधा। भक्ति सेवा में पूरी तरह से लगे हुए महान व्यक्तियों द्वारा भी बहुत कम ही प्राप्त किया जाता है। एक बार राधा कुंड में स्नान करने पर भक्त मन में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को तुरंत विकसित कर लेता है। ठीक है। रूप गोस्वामी पाद यह हमें समझा रहे हैं कि जितनी बार संभव हो हमें वहां पे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति सेवा के निष्प्रदान में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। चेतावनी देता है कि राधा कुंड शायद ही कभी प्राप्त होता है। नारद जैसे महान ऋषि और भक्त। ठीक है। तो राधा कुंड इस पूरे इस 11वें श्लोक का निष्कर्ष ये है। देखिए, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने में छोटा सा पैराग्राफ, उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखा है। ठीक है। पहले तो राधा कुंड की महात्मा के बारे में उन्होंने बताया, और दूसरे में हमें चेतावनी दी है कि हमें अपने तरह से राधा कुंड नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सर्वोच्च स्थान है, वहां लीलाएं होती हैं भगवान की। उन लीलाओं को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए जैसे हमें अपने गुरु हमें समझाते हैं
बस हमें उन स्थानों का उसी तरह से आ, अनुसरण करना चाहिए। हाँ, धाम जरूर जाना चाहिए, परंतु वहां पे जाकर भक्ति करना, वहां जाकर के रहना, जैसा रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया है, ये डिनोशन इन्होंने दिया है, परंतु हमें अपने गुरु के अनुसरण के अनुसार, गुरु जैसा हमें बताते हैं वैसा हमें उसका पालन करना चाहिए। बस इसका सारांश यही। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आज लेट हो गए, नहीं तो मैं ईशोपनिषद भी सोच रहा था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करता बस। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आपका ये ग्रंथ खत्म संपन्न होता है। कल से हम ईशोपनिषद करेंगे और उसमें 18 मंत्र हैं। हम कोशिश करेंगे इसको 7 से 8, 8 से 9 वीक में हम इसको संपन्न करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें भी पहले जो 6 और 8 हैं वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? टू महाराणा प्रभु। हरे कृष्णा। पूछिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु हरे जी, मेरा कृष्ण। प्रश्न था क्विज के बारे में। क्विज समाधान ही नहीं हो पा रहा है प्रभु। वो अभी भी, क्योंकि मंदिर में अभी सभी लोग वृंदावन की यात्रा पे लग गए हैं, तो एक्चुअली कम लोग होने की वजह से वो क्विज अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज फिर प्रयास करता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक बार बात की थी, तो जो जो ये कार्य करते हैं वो वृंदावन गए हुए थे। आयोजन के, ये जो यात्रा आयोजन हो रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए आने के लिए फरवरी में। तो वो अभी वृंदावन यात्रा के लिए वो वृंदावन गए हुए थे, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पाई। वो वापस ये वीक में आने वाले हैं, फिर बात करके बताता हूँ आप। ठीक है प्रभु, हो जाएगा। हरे कृष्ण थोड़ा सा प्रभु जी। पेशेंस रखिए। सुधीर प्रसारी प्रभु। हरे कृष्ण। पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी प्रभु। आपने बताया कि 1000 नाम विष्णु के लेने पर एक राम के बराबर हो जाता है, एक राम नाम के, है ना। और हम्म। 1000 राम के नाम लेने पर एक कृष्ण का नाम बराबर हो जाता है। हाँ। और 1000 मतलब ये लास्ट वाला जो है, 1000 कृष्ण के नाम लेने पर एक राधा नाम हो जाता है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, यहाँ तो देखिए, ये 3 नामों के लिए गिनती दी गई है शास्त्रों में। 1000 विष्णु के तुल्य 3 राम नाम, 3 राम के तुल्य एक कृष्ण नाम। ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन 3 नामों के प्रति दिया गया है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु में, चैतन्य चरितामृत में, कि श्री राधा का नाम तो अगर एक बार ले लिया तो उसका जो लाभ है वो अनगिनत है, उसको गिनती नहीं कर सकते। 1003 में नहीं गिनती कर सकते। तो श्री राधा रानी का नाम का लाभ जो एक बार भी कोई व्यक्ति ले लेता है, उसका जो लाभ है वो अनगिनत है, उसको गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है। जी इस तो ये है ये कैलकुलेशन प्रभु। श्री राधा का नाम का कोई लाभ जो है वो गिनती में नहीं आता है। ऐसा क्या? अनमोल है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही, है ना, अनगिन गिनती में शामिल नहीं है। क्योंकि भगवान को में भगवान की प्रेयसी सही है है। ना वो। हम्म। इसलिए भगवान ने उनका नाम गिनती में नहीं रखा है। जी अपना अपना नाम को उन्होंने गिनती में रखा है बस। जी। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?
ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण।